डार्क वेब एक ऐसी दुनिया जहाँ हर कोई जाना चाहता है। क्या सुना है आपने डार्क वेब के बारे में? यही कि हिटमैन हायर किए जाते हैं, रेप किडनैपिंग मर्डर्स की वीडियोस चलती है वहाँ पे, लाइट्स रेड रूम चलते हैं वहाँ पे, हिटमैन को हायर कर सकते हैं हम वहाँ पे आसानी से। ये कहाँ तक सच है और कितना सच है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सो शुरू से शुरू करते हैं। देखो, हमने जब भी डार्क वेब की बात किया है ना, हमें रेड रूम के बारे में जानकारी मिली, हमें टॉर ब्राउज़र की जानकारी मिली। सबसे पहले टॉर ब्राउज़र को समझते हैं। टॉर ब्राउज़र यानी कि द अनियन राउटर, ये कोई अलग तरीके का राउटर नहीं है या अलग तरीके का ब्राउज़र नहीं है। एक नॉर्मल सा ब्राउज़र है जो आपको हिडन या आपको हाइड रखने में हेल्प करता है। इसे हाइड रखने के लिए कुछ प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, जैसे वेब आरटीसी को बंद कर देना, ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग को जितना हो पाए उससे क्लोज कर देना, फुल मिरर स्क्रीन पे नहीं चलाना है, हाफ स्क्रीन पे चलाना, मिनिमम करके चलाना है। इसके अलावा कई सारे क्राइटेरिया जो यहाँ पे टॉर ब्राउज़र पे बताई जाती है, जैसे जावास्क्रिप्ट भी डिसेबल करके रखना है। किसी भी तरह का लिंक्स पे क्लिक करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी तरह का डाउनलोड ना हो फाइल फोल्डर्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें। वैसे हम डार्क वेब के ऊपर थे, टॉर ब्राउज़र की बात किसी और दिन कर लेंगे सेटअप। जब हम डार्क वेब पे जाते हैं ना, तो हमें कई सारी नई चीज़ों को देखने को मिलता है। जैसे हमें ये जानने मिलता है कि हम ब्लैक मनी इसको परचेज़ कर सकते हैं कुछ 50% ऑफ में, 30% ऑफ में। मतलब अगर आप उन्हें 1 लाख रुपए पे करोगे तो ऑलमोस्ट वो आपको लगभग 2 लाख रुपए, $2 लाख का आपको प्राइस दे देंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। जब आप ये सब चीज़ें देखते हो तो आप ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हो कि यार क्या नया चीज़ देखने को मिलेगा, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगा। बट सच्चाई कुछ और होता है। एक बात मैं आपको समझाता हूँ। अगर डार्क वेब अनएथिकल और इलीगल है तो आप गूगल के द्वारा कैसे जा पा रहे हो? क्योंकि गूगल तो एक सर्फेस वेब है, यानी कि FBI, CBI, CID जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो डार्क वेब के ऊपर काम करती है, जो हिटमैन हायर्स या जो भी तरह की अनएथिकल चीज़ें चल रही होती है, वो पुलिस, गवर्नमेंट एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर नज़र रहती है, देखती रहती है क्या कर रही है, नहीं कर रही है। चलो मुझे बताओ, अगर आप जा सकते हो तो FBI ने क्यों नहीं बंद कर दिया? CID उसके पीछे क्यों नहीं जा रही है? आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप जिस भी वेबसाइट को ऐसा डार्क वेब समझ के जा रहे हो, असल में वो डार्क वेब पे नहीं है, या यूँ समझ लो वो रियल लाइफ डार्क वेब नहीं है। आप जिस वेबसाइट में जा रहे हो हिटमैन हायर करने के लिए, ऐसा हो सकता है कि वो स्कैम वेबसाइट हो। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो आपको थोड़ा समझ में आएगा। मान करके चलो 4 हैकर्स हैं। 4 हैकर्स प्रोफेशनल लेवल पे हैकिंग के ऊपर स्टडी किए हैं, 10-15 साल की एक्सपीरियंस है उन्हें, और वो कई सारा डेटास को परचेस करते हैं, बाय करते हैं, सेल्स करते हैं। वो कई सारे सॉफ्टवेयर्स को इलीगल तरीके से बेचते हैं, प्राइवेसी करके हो सकता है इलीगल वीडियोस भेजते हो, कुछ भी करते हो। अब उनको चाहिए एक प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेलीग्राम पे बिजनेस स्टार्ट किया। और जाहिर सी बात है टेलीग्राम भी एक हद तक ही सिक्योर हो सकता है, उसके बाद वहाँ पर भी ट्रैक किया जा सकता है। तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाई अपनी कस्टमर्स की, अपनी एम्प्लॉयज़ का, अपने क्लाइंट्स का, और वो 4 लोगों ने 40 लोगों को रेफरेंस किया और वहाँ जोड़ा। जब 40 लोग वहाँ पर आ गए तो खरीद रहे हैं कुछ, बेच रहे हैं कुछ, खरीद रहे हैं कुछ, बेच रहे हैं कुछ। याद रहे, जिसमें ना आप पहुँच पाओगे और ना हमें लिंक मिलेगी, क्योंकि ये उन्हीं के पास लिंक होगा जो इस डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। अगर आप किसी एथिकल चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको उसके पूरे रिसोर्सेज आपको पता होगी। अगर आप रियल एस्टेट के ऊपर काम कर रहे हो तो उसकी बिजनेस के बारे में रियल एस्टेट वाले को ही पता होगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग डेवलपमेंट उतना कुछ खास नहीं आता हो जितना आपको साइबर सिक्योरिटी आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। वो 4 लोग मिल करके ना 40,000 लोगों को जोड़ेंगे उस ग्रुप में, वो भी अपने ही कम्युनिटी के। वो बाहर के गूगल पे, फेसबुक पे ऐड नहीं चलाएंगे, वो किस तरह का आर्टिकल्स प्रमोट नहीं करेंगे, पोस्ट प्रमोट नहीं करेंगे, ब्लॉग्स प्रमोट नहीं करेंगे। उसके बाद करेंगे वो 40 लोगों को ना कई सारे प्रोडक्ट्स डार्क वेब पे लेके जाया जाएगा, दिखाया जाएगा ये प्रोडक्ट, ये सॉफ्टवेयर से। जब उस वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें परचेज कर लेंगे। हो सकता है वो 40,000 लोग 400 लोगों के बायर बन जाए या 40 लोग बायर बन जाए, और वो 40 लोग ना एक्यूरेट डार्क वेब विजिटर्स हैं और उन्होंने अपने डील्स कर लिया जिसे वो चाहते थे। पर रियलिटी क्या है, जब एक आम इंसान के पास डार्क वेब की स्टोरी जाती है तो उन्हें लगता है कि वो जो भी गूगल्स के अंदर जा रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं, शायद वही डार्क वेब है। जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। डार्क वेब के अंदर जो चीज़ें होती हैं तो शायद आपको या हमें रेफरेंस ना मिल पाए। अगर आप द हैकर्स न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि उसमें कई सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको देखने को मिलती है जो FBI के द्वारा, CID के द्वारा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज के द्वारा उसे ब्लॉक किया गया, बैन किया गया। मुझे बताओ, बैन से पहले क्या आपके पास वो लिंक थी?
नहीं थी। पता है किसके पास थी? जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, जो वहाँ पे बाई एंड सेल कर रहे थे अपने प्रॉफिट के लिए। बट आज फाइनली वो बंद हो गया और इंटरनेट पे लीक हो गया। इंटरनेट पे बस उतनी ही चीज़ें जानकारी है जो सरफेस वेब में पहुँच सकता है। अगर आपको लग रहा है आप किसी फॉरम किसी चैट ग्रुप में जाकर के आपको कुछ काम की चीज़ें मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। कोई भी अननोन पर्सन आपको इस तरह ग्रुप्स में शामिल नहीं कराएगा, और जो इस सब चीज़ों का एक्सपर्ट है वो कभी अदर लिंक्स में, अदर कम्युनिटी में शेयर नहीं करता, क्योंकि उनके ऊपर भी प्राइवेसी का खतरा बन रहा होता है। वैसे मैं डार्क वेब के ऊपर बहुत सारी सीरीज़ लाने वाला हूँ, वीडियोज़ लाने वाला हूँ। मुझे बस बताना था डार्क वेब रियल लाइफ में क्या चल रहा है और कितने डीप लेवल तक आप ये सब चीज़ों को जान सकते हो। याद रहे आप जितनी भी रेफरेंस कर रहे हो, मैं रिसेंटली एक हैकिंग की वीडियोज़ बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फेसबुक का डेटाबेस एक्सेस कैसे हो सकता है। वो डार्क वेब पे ही था, पर रियलिटी वो भी कोई खास हैकिंग नहीं होने वाला, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न पता है क्या? कि वो मैं भी बना सकता हूँ अपने सरफेस वेब पे, होस्टिंग एंड डोमेन को खरीद करके। तो आपको प्रैक्टिकल थोड़ा होना पड़ेगा। जब आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी ना, तो बड़े लेवल पे काम कर पाओगे। वैसे ये वीडियो बनाने का मेरा मेन तात्पर्य ये था कि मैं पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ, तो मैं अपनी सीरीज़ के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर पाऊँ डार्क वेब के बारे में। और अगर आप भी इस तरह का डार्क वेब की प्रैक्टिकल हैकिंग जानना चाहते हो, इंटरनेट से हट के, सरफेस वेब से हट के रियल लाइफ डार्क वेब की वेबसाइट जाना चाहते हो, तो मैं आपको बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस तरह का लाइव हैकिंग अगर आपको सीखना है कि मैं किस तरीके से जाता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे मैं जल्दी बात नहीं कर पाता, लेकिन जब भी बात करता हूँ ढेर सारी करता हूँ, बहुत सारी हैकिंग्स के बारे में बताता हूँ। वैसे मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप हैकिंग सीखना और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने टॉपिक भी बता सकते हो कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। वैसे मेरी तो वीडियो आ ही रही है, आप किस पे देखना चाहोगे मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ अगले क्लास ट्यूटर में।